हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित गोयल बच्चों आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल MG क्लासेस पर। बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 की एक शॉर्ट वीडियो। मतलब बच्चों उस वीडियो के अंदर सिर्फ हम वही क्वेश्चन करेंगे जो आपको पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे। बच्चों इस चैप्टर का बेसिक से लेके एडवांस तक करेंगे, लेकिन सिर्फ वही चीज जो इस टाइम अपने को करनी चाहिए। आइए बच्चों शुरू करते हैं। देखिए क्या है चैप्टर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब देखिए बच्चों पेयर मतलब क्या होगा? जोड़ा होगा। पेयर ऑफ शूज मतलब दो चीज होगी। किसकी होगी? एक लीनियर इक्वेशन की इन टू वेरिएबल। दो इक्वेशन होगी, वो होगी क्या? लीनियर इक्वेशन होगी। और उसके वेरिएबल कितने होंगे? दो होंगे। आइए देखिए वो इक्वेशन कैसे बनेगी। मान के चलिए a1x प्लस में b1y और इज इक्वल टू में c1। अब एक बात बताइए, जो ये a1 और b1 और c1 है, ये मेरे प्यारे बच्चों कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। और जो x और y है ना मेरे वेरिएबल है। वेरिएबल कितने हो चुके हैं? दो वेरिएबल। और x और y की पावर कितनी है? एक है। तो ये अपनी कौन सी इक्वेशन बन गई है बच्चों? लीनियर इक्वेशन बन गई। लेकिन है कितनी इक्वेशन? एक है। उसने क्या कहा कि पेयर लेना है, मतलब दो इक्वेशन लेनी है। तो इसी तरह कुछ दूसरे कांस्टेंट मान लो, a2x प्लस में b2y इज इक्वल टू क्या मान लिया मैंने? c2। दो इक्वेशन बन गई या नहीं बन गई? अब मेरे प्यारे बच्चों ये आपको ऐसी इक्वेशन देखने को नहीं मिलेगी। अब देखो मैं आपका इसको एक एग्जांपल दे देता हूं ना, फिर आपको समझ में आ जाएगा। 3x प्लस में 6y इज इक्वल टू में 15। कितना लिख दिया मैंने? 15। देखो ये जो x के साथ है ये मेरा क्या हो जाएगा? a1। y के साथ है जो मेरा क्या हो जाएगा? b1। और जो मेरा कांस्टेंट है या उस साइड है या इस साइड भी ले सकते हैं, वो मेरा क्या हो जाएगा? c1। इसी तरह बच्चों दूसरी इक्वेशन, x और y नहीं बदलेंगे, वेरिएबल सेम होंगे। और वेरिएबल कितने हैं? दो वेरिएबल है। इसी तरह बच्चों दूसरी इक्वेशन कुछ भी ले लेता हूं मैं, 7x प्लस में ले लिया मैंने 15y और इज इक्वल टू में कुछ भी ले लिया मेरे प्यारे बच्चों, मैंने ले लिया इधर 30। कुछ भी ले सकते हैं, सिर्फ एग्जांपल। अब देखो a2 की वैल्यू बदल चुकी है, b2 की वैल्यू कुछ है और c2 की वैल्यू क्या है? कुछ है। ये ऐसी आपको दो इक्वेशन देखने को मिलेगी। और इस पूरी चीज को हम क्या नाम देंगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब बच्चों जो ये इक्वेशन बनी है ना, ये एक्चुअली में जो इक्वेशन है ये एक लाइन की इक्वेशंस है। किसकी इक्वेशंस है? लाइन की इक्वेशन है। कितनी लाइन है वहां पे? इक्वेशन दो है तो लाइन भी कितनी बनेगी? दो बनेगी। अब देखिए बच्चों जो लाइन है ना, दो लाइन, वो अपने आप में मतलब कितने सॉल्यूशंस बना सकती है, कितने तरीके से कैसे हो सकती है एडजस्ट, देखिए वो अब पढ़ेंगे। और वही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे और 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। देखिए अब बच्चों एक लाइन तो ये हो गई। अब जो दूसरी लाइन है उसका मन कर गया और वो इसको कहीं ना कहीं काट रही है। तो ऐसी लाइन को हम बोलते हैं बच्चों, दो लाइन है ये, ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। बच्चों काट रही हैं। देखो इस लाइन की इक्वेशन ये हो जाएगी, a1x प्लस में b1y इज इक्वल टू में c1। और इसी तरह दूसरी की इक्वेशन a2x b2y इज इक्वल टू में c2। काट रही है, कोई बात नहीं। लाइन का नाम सिर्फ ध्यान में रखना है, और वो लाइन का नाम क्या है बच्चों? इंटरसेक्टिंग लाइन। अब जो दूसरी इक्वेशन है ना, मतलब एक लाइन जो दूसरी लाइन के बिल्कुल बच्चों समांतर है या पैरेलल है। पैरेलल मतलब क्या है बच्चों? अगर इधर डिस्टेंस 2 का है तो इधर भी डिस्टेंस हमेशा 2 का ही रहेगा। ये मतलब क्या है बच्चों? लाइन कभी भी नहीं मिलती। क्या नहीं होती? कभी भी नहीं मिलती। और ऐसी लाइन को हम बोलते हैं बच्चों पैरेलल लाइंस। क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। आगे बात समझ में? अब जो बच्चों तीसरी कंडीशन है ना, वो कंडीशन क्या है बच्चों? एक लाइन तो ये ठीक है, जो दूसरी लाइन है ना बच्चों बिल्कुल इस लाइन के ऊपर है। क्या है? इस लाइन के बिल्कुल ऊपर है। दिख नहीं रही है लेकिन इस लाइन के बिल्कुल ऊपर है। मतलब नीचे वाली लाइन को दूसरी लाइन ने बिल्कुल कवर कर लिया है। क्या कर लिया है? कवर। ऐसी लाइन को हम बोलते हैं बच्चों कोइंसिडेंट लाइंस। क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइंस। यहां तक आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। अब मैं इसको रफ कर देता हूं। ये तो आपको सिर्फ मैंने एग्जांपल दिया था। अब बच्चों वो है ना, अपने को क्या करेगा? पेपर में पूछेगा, अपने को ऐसी ऐसी दो इक्वेशन दे देगा और वो पूछेगा कि ये लाइन कौन सी है? इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, या कौन सी लाइन है? कोइंसिडेंट है। देखिए वो अपने को पता कैसे लगाना है। जो अपने ये कोएफिशिएंट है ना बच्चों, जो ये है a1
A2, B1, B2, C1 और C2। अपने को इनका रेशियो चेक करना है। देखो कैसे आप चेक कर लेंगे कि जो A1 बाय A2 अगर बच्चों वो बराबर नहीं है किसके, B1 बाय B2 के, तो ये जो लाइन है तो आप चेक कर सकते हैं। तो ऐसी लाइन को हम कौन सी लाइन बोलेंगे बच्चों, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब जो दूसरी कंडीशन है पैरेलल लाइन है बच्चों, ये कंडीशन होती है तो इंटरसेक्टिंग। बाय चांस अगर ये बच्चों इक्वल आ जाती, मैं थोड़ा सा नीचे लिखता हूं बच्चों, ये अगर इक्वल आ जाती A1 बाय A2 इज इक्वल टू आ जाता B1 बाय B2 के, बट नॉट इक्वल टू क्या आ जाता, C1 बाय C2। तो ऐसी लाइन मेरे प्यारे बच्चों कौन सी लाइन होगी, अपनी पैरेलल लाइन होगी। कौन सी लाइन होगी, पैरेलल लाइन। अब कोइंसिडेंट लाइन क्या होगी बच्चों, अगर ये तीनों ही इक्वल आ जाए, A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 और इज इक्वल टू क्या आ जाए, C1 बाय C2, तो ये कौन सी लाइन होगी, मेरी कोइंसिडेंट लाइन। अब बच्चों इसके वो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछ सकता है, ये तो अपनी कंडीशन है, ये तो अपनी क्या है, कंडीशन कि लाइन कौन सी होगी। और ये अपनी जो है ये पूछेगा सॉल्यूशंस, भाई कितने सॉल्यूशन होंगे। देखो आपको बच्चों रट्टा कभी भी नहीं मारना है, क्रैमिंग नहीं करनी है। अब देखो ये जो लाइन है ना कितने पॉइंट पे काट रही है, एक पॉइंट पे काट रही है, तो सॉल्यूशन भी होंगे वन सॉल्यूशन। इसके आंसर मतलब जो इसके आंसर आएंगे ना, एक्स और वाई की वैल्यू आएंगी, वो कितने आएंगी, वन सॉल्यूशन, मतलब एक आएगी। और ऐसे सॉल्यूशन को हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं बच्चों यूनिक सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। अब बच्चों दूसरा क्या है, पैरेलल। एक बात बताओ यार, ये कहीं पे मिल रही है, काट रही है, नहीं काट रही, तो इसके जो सॉल्यूशन होंगे ना, सॉल्यूशन ही नहीं आएगा बच्चों, तो हम लिखेंगे नो सॉल्यूशन। क्या है, नो सॉल्यूशन। और जो तीसरी लाइन है आप देख पा रहे हैं, एक के ऊपर दूसरी है, तो पता नहीं कितने पॉइंट पे काटेगी, जितनी बड़ी लाइन होगी उतने पॉइंट पे काट देगी छोटे छोटे। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं बच्चों, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे यहाँ पे, मतलब इनफाइनाइट आंसर आएंगे। x की वैल्यू बदलते जाएंगे, y की वैल्यू भी वैसे वैसे बदलती जाएगी। अब देखो बच्चों जिसके जो ये सॉल्यूशन आ गया ना, मतलब चाहे एक आया हो चाहे इन्फिनिटी आया हो, और जिसका एक का नहीं आया है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं बच्चों, कंसिस्टेंट। जिसके सॉल्यूशन आ जाते हैं, चाहे एक आए चाहे इन्फिनिटी आए चाहे कितने ही आए, सॉल्यूशन आ जाता है, तो ऐसे को हम कौन सा सॉल्यूशन बोलते हैं बच्चों, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन बोलते हैं। आपको बात समझ में आ रही होगी। अगर बच्चों जिसका सॉल्यूशन ना आए, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। अब देखिए बच्चों बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है। अगर बच्चों आपको ये टेबल समझ में आ गई है ना, आपके 2 नंबर कहीं नहीं गए हैं। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल करवाता हूं बच्चों कि पेपर में सम कैसे आएगा। वो पूछेगा भाई कौन सा सॉल्यूशन है या कितने सॉल्यूशन है, ऐसी चीज पूछेगा। आइए बच्चों इसका करते हैं एक क्वेश्चन। देखो बच्चों अब जो अपना क्वेश्चन है ना, वो पेपर में आएगा ऑन कंपेयरिंग, ये बात नहीं भी लिखी मिले, A1 बाय A2, B1 बाय B2, C1 बाय C2, फाइंड गिवन लाइंस आर, जो अपने को ये लाइंस की इक्वेशन दी गई हैं, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या क्या है, कोइंसिडेंट। अब देखो बच्चों जो अपनी जनरल इक्वेशन होती है ना, वो होती है A1x प्लस में B1y प्लस में C1 इक्वल टू में क्या होगा, 0। इसी तरह दूसरी इक्वेशन A2x प्लस B2y प्लस में C2 इक्वल टू में क्या होगा, 0। अब जो x के साथ है वो मेरा क्या होगा, A1 होगा, x के साथ मेरा क्या है, A1। तो A1 की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी, 6। B1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो y के साथ B1 है तो साथ में अगर माइनस है तो माइनस भी लेना पड़ेगा, -3। और C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, 10। कितनी हो जाएगी, 10। इसी तरह A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। B2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। और C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 9। बस बच्चों एक बात ध्यान में रखना, अगर ये कांस्टेंट वाला पार्ट इस साइड है तो इसी साइड दोनों का होना चाहिए, दोनों इक्वेशंस का। अगर बच्चों उस साइड है तो दोनों इक्वेशन का किस साइड होना चाहिए, उस साइड। आप समझ गए। अब बच्चों अपने को क्या करने हैं, इनके रेशियो निकालने हैं। तो A1 बाय A2, तो A1 बाय A2 तो कितना हो जाएगा, 6 बाय में 2, काट के आंसर कितना आ गया, 3। कैंसिल करना तो आता है, 2 3 जा 6। B1 बाय B2, अगर मैं बच्चों B1 बाय B2 निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, बताना शाबाश, क्या हो जाएगा, -3 बाय में -1, माइनस से माइनस कैंसिल, इसका भी आंसर कितना आ गया, 3।
इसी तरह मैं क्या निकालूंगा, C1 बाय C2, वो कितना आ जाएगा 10 बाय में 9। अब यहां से आप बिल्कुल साफ साफ देख पा रहे हैं कि दो इक्वेशंस तो मतलब A1 बाय A2, तो सो हम लिख सकते हैं क्या कि A1 बाय A2 इज इक्वल टू क्या है B1 बाय B2, बट नॉट इक्वल टू क्या है बच्चों C1 बाय C2। अभी मैंने क्या बताया था, अगर बच्चों पहले दो रेशियो सेम है और तीसरा रेशियो सेम नहीं है, तो ऐसी लाइंस को हम क्या, कौन सी लाइन थी ये अपनी बच्चों, पैरेलल लाइंस। तो हम क्या बोलेंगे, गिवन इक्वेशंस आर ऑफ पैरेलल लाइन, मतलब क्या बनेगी, ये अपनी पैरेलल लाइंस बनेगी। क्या बनेगी बच्चों, पैरेलल लाइंस। अगर आपसे पूछे नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होंगे, तो अब ये फालतू चीज बता रहा हूं बच्चों, वो क्या होगी, नो सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन आएंगे बच्चों, नो सॉल्यूशन। और इसी तरह वो पूछे कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, तो वो पूछेगा तो हम क्या बता देंगे बच्चों, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। अब देखो बच्चों, ये ऐसे क्वेश्चन आएगा, बाय चांस अगर ये दोनों पहले ही बराबर नहीं आते तो हम क्या बोल देते, कौन सी लाइंस की इक्वेशन से, ये इंटरसेक्टिंग की। अगर तीनों बराबर आ जाते तो हम क्या बोल देते बच्चों, ये कौन सी लाइन की इक्वेशन है, कोइंसिडेंट की। पहली एक्सरसाइज यहीं तक थी बच्चों। अब हम पढ़ेंगे बच्चों, अब देखो जो ये सॉल्यूशन आएंगे ना, मतलब 1 सॉल्यूशन आएंगे, 2 सॉल्यूशन आएंगे, ऐसी दो इक्वेशन आएंगे और वो सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे। आइए बच्चों करते हैं सॉल्यूशन। देखिए बच्चों, अब जो क्वेश्चन आएगा ना आपके पेपर में, ये आएगा, और ये क्वेश्चन बच्चों सबसे ज्यादा बार आपके पेपर में आया हुआ है, तो थोड़ा सा ध्यान से करना बच्चों। आपके अंदर है ना सिलेबस के अंदर अब की बारी 2 मेथड है, और वो दोनों मेथड मैं इसी क्वेश्चन में लगाऊंगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, पेपर में सम टपकेगा ही टपकेगा। देखिए क्या है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब सोल्व करना है बच्चों, मतलब अपने को x और y की वैल्यू निकालनी है। क्या करना है बच्चों, x और y की वैल्यू निकालनी। अब देखो बच्चों, ऐसी इक्वेशन आती है ना जो अपनी जनरल इक्वेशन है बच्चों, वो क्या है, ax प्लस by इज इक्वल टू में c, मतलब बच्चों नीचे कुछ भी नहीं है, तो हम इसको पहले थोड़ा सा सोल्व करेंगे। वैसे अगर ना आए तो ऐसे ही आ जाए तो द बेस्ट है, अगर नहीं आता तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं बच्चों। कैसे सोल्व करेंगे, आपको आता भी है, देखिए कैसे। 3 और 2, इसका एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा, तो कोई बात नहीं। 2 की टेबल में 6 कब आएगा, 3 पे, तो 3 के साथ ऊपर वाले की मल्टीप्लाई, ये हो गया बच्चों 9x, माइनस का 3 की टेबल में 6, 2 पे, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई 10y, और इज इक्वल टू में कितना है मेरा, माइनस का 2। अब ये 6 इधर डिवाइड में, उस साइड जाए किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो ये मेरा क्या आ गया, कितना आ गया, 9x माइनस का 10y, और इज इक्वल टू में जब 6 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 12 आ गया। अब इसी तरह इसको सोल्व कर लो, क्या दिक्कत है। तो कितना आ गया, बताना चाहे बस, कितना आ गया, 3 और 2 का दोबारा से एलसीएम कितना आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 6। 3 की टेबल में 6 कब आएगा, 2 पे, तो 2 के साथ ऊपर वाले की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x, प्लस में 2 की टेबल में 6 कब आएगा, 3 पे, तो 3 के साथ ऊपर वाले की मल्टीप्लाई करेंगे 3y, और इज इक्वल टू में 13/6। अब देखो बच्चों, ये जो चीज है ना, ये जो चीज है उस साइड जाके किस में होएगी, मल्टीप्लाई में। 6 से 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इधर से भी कैंसिल कर सकते हैं बच्चों, जब दोनों चीज नीचे है ना और मल्टीप्लाई में आ रही है तो ऐसे कैंसिल कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी बच्चों अपनी, कितनी बन जाएगी, 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू में कितना बन गया बच्चों, 30 बन गई, जनरल इक्वेशन बन गई। अब बच्चों इनको सोल्व करने के ना अपने पास पहला मेथड मैं आपको सिखा रहा हूं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। पेपर में लिखा भी आ सकता है बच्चों, और बाय चांस अगर लिखा नहीं आता तो आप कौन सा ही मेथड लगा सकते हो बच्चों, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा सकते हो और एलिमिनेशन मेथड भी। अब देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आ रहा है बच्चों, सब्स्टिट्यूट करना है मतलब बदलना है। क्या बदलना है, अब देखिए बिल्कुल आसान है, डरने की जरूरत नहीं है। अब देखो बच्चों, यहां से बच्चों हम क्या करते हैं, या तो x की वैल्यू निकाल लेंगे, मतलब सारी चीज उस साइड ले जाएंगे, सिर्फ एक x की वैल्यू इस साइड छोड़ देंगे, या फिर बच्चों y की वैल्यू निकाल लेंगे। जो भी वैल्यू, जिस इक्वेशंस में से वैल्यू निकाली है बच्चों, उससे दूसरी इक्वेशन के अंदर वो वैल्यू आप पुट कर देंगे। देखिए आपको बाय चांस अगर समझ में नहीं आया, अब समझ में आएगा। देखिए मैं वो इक्वेशन लिख लेता हूं बच्चों, 9x माइनस का 10y और इज इक्वल टू में है माइनस का 12। यहां से बच्चों क्या करो, x की वैल्यू निकाल लो। देखो ये 9x तो एज इट इज, ये माइनस का 10y उस साइड जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है।
अब ये मल्टीप्लाई में 9 उस साइड जाके किसका हो जाएगा, माइनस का 12 प्लस में 10y। अब मल्टीप्लाई वाली चीज किस में हो जाएगी, डिवाइड में। इसको बच्चों नाम दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर सेकंड, और इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर थर्ड। आगे बात समझ। अब क्या करो बच्चों, देखो आपने फर्स्ट के अंदर से x की वैल्यू निकालनी है ना, तो बाय गलती से भी ये काम ना कर देना कि x की वैल्यू आप इसी के अंदर पुट ना कर देना। आपको क्या करना है, जिस इक्वेशंस में से वैल्यू निकालनी है उससे दूसरी में पुट करना है। मतलब क्या लिखोगे बच्चों, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। इन इक्वेशन किसके अंदर बच्चों, फर्स्ट में से निकालनी और किसके अंदर पुट करनी है, सेकंड के अंदर। पुट की जगह आप बच्चों बिल्कुल अच्छा वर्ड लिख सकते हो, सब्स्टिट्यूट। बच्चों सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड कर दो बच्चों। देखो अब क्या करना है, यहां तक ये देखो 2 तो मेरा एज इट इज, 2 तो क्या रह गया मेरा एज इट इज। अब x की जगह जो ये वैल्यू आई है ना मेरे प्यारे बच्चों, इसको पुट करना है बस। तो कितना हो जाएगा, माइनस का 12 प्लस में कितना हो जाएगा 10y अपॉन में कितना हो जाएगा 9। जो चीज बच गई है वो एज इट इज लिख दो। प्लस में कितना है 3y और इज इक्वल टू में कितना है मेरा 30। समझ में आ रहा है, बिल्कुल कर दो फिर। अब देखो ये इधर किस में है, ब्रैकेट मतलब पहले मल्टीप्लाई कर दो, 2 की 12 के साथ -24, 2 की 10 के साथ 20y, और बाय में सिर्फ इसके बच्चों कितना है 9 प्लस में 3y और इज इक्वल टू में कितना है मेरा 30। अब बच्चों इसके नीचे कुछ भी नहीं है। देखो अब सारी वैल्यू y में बदल गई है ना, तो यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी मेरी y की। तो पहले 9 क्या आएगा मेरा एलसीएम, 9 की टेबल में 9 कब आएगा 1 पे, तो इस पूरे फैक्टर की किसके साथ मल्टीप्लाई होगी 1 के साथ, तो ये एज इट इज रहेगा माइनस का 24 प्लस में 20y प्लस में 1 की टेबल में 9, या फिर बच्चों अगर बच्चों नीचे कुछ भी नहीं है या 1 है तो सीधी एलसीएम से मल्टीप्लाई करो ना, 9 3 जा कितना हो जाएगा 27y इज इक्वल टू में कितना हो गया 30। अब देखो क्या करोगे, ये तो ऐड हो जाएंगे 20 और 27 कितना हो जाएगा 47y माइनस का 24 इज इक्वल टू में 13 की किसके साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी बच्चों 9 के साथ, क्योंकि इधर ये डिवाइड में उस साइड जाके किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो कर दो ना, तो क्या करेंगे बताना शाबाश, 13 की 9 के साथ कितनी हो जाएगी बताना 1 कितनी हो जाएगी 7। बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया बच्चों। ये माइनस का 24 उस साइड जाके किसका हो जाएगा प्लस का। थोड़ा सा बच्चों बड़ा सम जरूर है लेकिन पेपर में आएगा, तो कितना हो जाएगा 47y इज इक्वल टू में 117 प्लस में 24। तो ऐड तो कर सकते हो ना, तो कितना हो जाएगा 7 और 4 11 1, 2 और 1 3 और 1 कैरी थी तो कितना हो गया 4 और साथ में बच्चों 1। समझ में आ गया। अब मेरे को तो y की वैल्यू निकालनी है। अब ये मल्टीप्लाई में उस साइड जाकर किस में हो जाएगा डिवाइड में, तो y की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों कितनी आ जाएगी 141 बाय में 47, और पूरा ये कैंसिल हो रहा है और किस पे जा रहा है 3 पे। तो ये तो वैल्यू किसकी आई है अभी y की वैल्यू आई है, और साथ में मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए x की। दिक्कत ही नहीं है बच्चों। अब क्या लिखोगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, क्योंकि जब x है यहाँ पे y की वैल्यू रख दोगे सारा सोल्व हो जाएगा। किसकी वैल्यू आ जाएगी मेरी x की। तो आइए बच्चों करते हैं, छोटा सा पार्ट रह गया है, ये वाला रफ कर दूं, मेरे को लगता है आपको अच्छे समझ में आ गया है, तो ये वाला रफ कर देता हूं। देखो फिर ये ध्यान में रखना बच्चों, y की वैल्यू कितनी आई है मेरी 3, यहां तक आपको करना है। उसके बाद ये y की वैल्यू 3 आते ही क्या लिखोगे, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। वैसे बच्चों आप अगर कंफ्यूज हो जाते हो कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट के अंदर पुट कर लो, सेकंड के अंदर या थर्ड के अंदर। यहां इसलिए रख रहे हैं बच्चों, अपने को आगे पीछे कोई चीज नहीं करनी, क्योंकि x इज इक्वल टू सारी वैल्यू है। तो रख दो फिर x इज इक्वल टू में कितना है माइनस का 12 प्लस में 10, y की वैल्यू कितनी आ गई 3, और अपॉन में कितना है मेरा 9। सोल्व ही तो करना है, तो कितना आ गया -12, 10 3 जा 30 बाय में 9, तो ये 30 में से 12 गए कितना बचेगा 18 बाय में 9, पूरा कैंसिल, कितना आ गया 2। तो हम लिखेंगे हैंस वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। बच्चों अगर आपको आंसर चेक करना है ना, तो x और y की वैल्यू इधर रख के देख सकते हो कहीं पे भी जो इक्वल टू में चल रही। x की वैल्यू 2 रखना, 9 2 जा कितना हो जाएगा 18, ये लो रख देता हूँ 18, माइनस का 10y
मतलब कितना हो जाएगा 10 की 3 के साथ 30 और 80 में से 30 गया तो कितना बच गया माइनस का 12। तो अपनी वैल्यू बिल्कुल ठीक है। तो जो ये मेथड है ना बच्चों, ये मेथड क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर क्या होता है बच्चों, x की या y की वैल्यू एक इक्वेशन में से निकालनी है और दूसरे इक्वेशन के अंदर क्या करनी है, अपने को पुट करनी है। आपको अच्छे से समझ में आ गया है बच्चों। अब इसका जो अपना दूसरा मेथड है वो मेथड करते हैं बच्चों, और उस मेथड का नाम है अपना एलिमिनेशन मेथड। क्या नाम है, एलिमिनेशन मेथड। आइए बच्चों इसी सम को करते हैं। आपको अच्छे से आपका आंसर ध्यान में रखना, x की वैल्यू 2 आएगी और y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। किसी भी मेथड से कर लो बच्चों, आंसर तो क्या आएगा, सेम आएगा। तो आइए बच्चों करते हैं अब एलिमिनेशन मेथड। अब देखिए बच्चों, अब हमें कौन सा मेथड करना है, एलिमिनेशन मेथड। अब पेपर में लिखा आ गया तो हमें इसी मेथड को लगाना पड़ेगा, या फिर बच्चों कोई भी मेथड लगा सकते हो। सबसे आसान मेथड यही है बच्चों, एलिमिनेशन मेथड। अब देखो ऐसी ऐसी इक्वेशन आई तो हम यहां तक उसको लेके जाएंगे, ले जाओगे। अब क्या करना है बच्चों, एलिमिनेशन मेथड के अंदर क्या करना होता है बच्चों, या तो x वाले कोएफिशिएंट बराबर बनाओ या y वाले। मतलब क्या है बच्चों, इधर x के साथ कितना है 9 और इधर x के साथ कितना है 2। या तो इसको भी 9 बनाओ या मतलब इसको भी 9 बनाओ, मतलब ऐसा बना दो कि दोनों जगह सेम चीज हो जाए। या फिर इसी तरह y वाले बराबर बना सकते हो, बनाने एक ही बराबर हैं। x के साथ 9 है और इधर x के साथ कितना है 2। अगर सेम चीज की टेबल में नहीं आते तो इसका देखो 9 की 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो और 2 की किसके साथ कर दो, 9 के साथ। 9 2 18 और 2 9 भी 18। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई। क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई। बच्चों बराबर बनाना पड़ेगा। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय किससे करेंगे, पहले की इक्वेशन की 2 के साथ, एंड सेकंड बाय किससे करेंगे बच्चों, 9। वी गेट, हमें क्या मिलेगा, देखो वी गेट। बच्चों अगर इसकी 2 से कर रहे हैं ना, हर एक चीज की 2 के साथ होगी, इसकी ना कर देना, गलत हो जाएगा। 9 2 जा कितना हो जाएगा, बताना शाबाश, कितना हो जाएगा 18x। माइनस का 10 की भी 2 के साथ कितना हो जाएगा 20y, और इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा 12 2 जा कितना हो जाएगा 24। और इसको इक्वेशन नंबर नाम क्या दे दो बच्चों, थर्ड। इसी तरह बच्चों नीचे वाले की किसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, 9 के साथ। तो कर दो ना फिर, तो कितना हो जाएगा 18x प्लस में कितना हो जाएगा, देखो 2 9 के साथ चल रही है तो 9 3 जा कितना हो जाएगा 27y, इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा 24 की भी बच्चों किसके साथ करनी है, 9 के साथ। 240 में से 24 को सब्ट्रैक्ट कर लो 9 के साथ, सिर्फ मैं सॉरी बच्चों 13 की 9 के साथ करनी है ना, पूरी सेकंड इक्वेशन की 9 के साथ। तो 13 की 9 के साथ करूंगा तो वो कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों 117, और इसको नाम क्या दे दो, इक्वेशन नंबर 4। बच्चों जब कोएफिशिएंट बराबर बन जाए, अगर एक प्लस का हो अगर एक माइनस का हो तो ऐड कर दो, प्लस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, सारी वैल्यू किस में बच जाएगी y। अब बच्चों है तो सेम लेकिन दोनों किसके हैं, प्लस के। तो अब अपने को ये सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो कर दो फिर। तो क्या लिखेंगे, बस लिखना जरूरी है यहाँ पे, तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन। क्या लिख दो बच्चों, थर्ड, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फोर्थ। भाई जो थर्ड इक्वेशन को मैं फोर्थ में से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो फोर्थ ऊपर आएगी ना, चाहे फोर्थ में से थर्ड कर दो सेम एक आंसर आएगा। तो कितना आ गया 18x प्लस में कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों 27y इज इक्वल टू में 117। नीचे ये इक्वेशन आएगी 18x माइनस में 20y और इज इक्वल टू में माइनस का 24। अब देखो बच्चों जब सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं ना तो नीचे वाली चीज के माइनस नहीं होगी, तो जो भी चीज माइनस की है वो प्लस हो जाएगी और प्लस वाली क्या हो जाएगी माइनस। अब ये प्लस का किसका हो जाएगा माइनस का, ये माइनस वाला किसका हो जाएगा प्लस का, और ये माइनस वाला भी किसका हो जाएगा प्लस का। तो 18 से 18 क्या हो गया कैंसिल, 27 और 20 कितना हो जाएगा 47y, 117 प्लस में 24 मेरे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 141। अब ये मल्टीप्लाई में 47 उस साइड जाके किस में हो जाएगा डिवाइड में, तो y की वैल्यू आ जाएगी 141 बाय में 47, पूरा कैंसिल हो रहा है और y की वैल्यू कितनी आ गई है मेरी 3। समझ में आ गया है। अब बच्चों क्या करना है, वही x की वैल्यू निकालनी। अब ये जो y की वैल्यू है ना बच्चों, या तो फर्स्ट के अंदर रख दो, सेकंड के अंदर रख दो, थर्ड के अंदर रख दो या फोर्थ के अंदर, आंसर क्या आएगा सेम। अब इसकी तो मल्टीप्लाई करिए, क्यों आप मल्टीप्लाई बड़ी करें, तो हम किसके अंदर रख सकते हैं बच्चों पुट द वैल्यू ऑफ y, इधर कर दूं मैं, तो क्या लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट के अंदर बच्चों पुट कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 9 मेरा एज इट इज, x
माइनस में 10, y की वैल्यू को पुट कर दो बच्चों, कितनी आ गई 3 और इज इक्वल टू में माइनस का 12, 10 3 जा 30 कर दो, फिर 9x माइनस का 30 इज इक्वल टू में माइनस का 12। ये माइनस का 30 बच्चों उस साइड जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो कितना आ गया माइनस का 12 प्लस में 30, तो 30 में से 12 गए, कितने बच गए 18। अब ये मल्टीप्लाई में मेरे प्यारे बच्चों किस में हो जाएगा, डिवाइड में, तो ये वाली वैल्यू भी कितनी आ गई 3। बच्चों मेथड कौन सा ही लगा लो आंसर सेम आएगा। अगर आपको ध्यान हो तो x की वैल्यू कितनी थी 2 और y की वैल्यू कितनी थी 3, लेकिन मेथड अलग था बच्चों। कौन सा मेथड था, ये मेरा एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में तो क्या करना है बच्चों, अगर बच्चों x की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, सारी चीज उस साइड ले जाएंगे और वो वाली वैल्यू दूसरी इक्वेशन के अंदर हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। अगर बच्चों हम y की वैल्यू निकाल रहे हैं, जिस इक्वेशन में से निकाल रहे हैं उससे दूसरी इक्वेशन के अंदर बच्चों क्या करनी है, पुट करनी है। और एलिमिनेशन मेथड में क्या है बच्चों, या तो x वाले कोएफिशिएंट बराबर बनाएंगे या y वाले कोएफिशिएंट क्या बनाएंगे बच्चों, बराबर बनाएंगे। अगर दोनों प्लस के हैं तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर एक प्लस का और एक माइनस का तो क्या करेंगे, ऐड। एक की वैल्यू आते ही वैसे ही दूसरी की वैल्यू के दूसरी निकालने के लिए एक इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, अपने दोनों आंसर अपने को मिल जाएंगे। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से बच्चों वीडियो पसंद आ रही होगी। तो आप बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब बच्चों मैं आपको इसके, अभी वीडियो पूरी नहीं हुई है, अब बच्चों मैं आपको इसके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके पेपर में आएंगे। सिर्फ बच्चों मैं 3 क्वेश्चन कराऊंगा और उन 3 क्वेश्चन में आपका मेन जो चीजें हैं 3 टाइप होती हैं और वो तीनों टाइप में आपको करवाऊंगा। आइए बच्चों करते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। देखो बच्चों, अब जो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है ना, ये सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं और इसको देख के बच्चा डर जाता है। डरना बिल्कुल भी नहीं है, आपा है यार। देखो क्या है, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator। बच्चों अब सबसे बड़ी बात क्या है कि अपने को इसके अंदर लेट क्या करना होता है, जो चीज बच्चों निकालनी है ना उसको आप लेट कर लो, जो चीज आपको निकालनी है। पहले देखो, पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, भाई जो भी है इट बिकम्स 1/2 इफ वी ऐड 1 टू डिनोमिनेटर, जो भी है। व्हाट इज द फ्रैक्शन, अपने को क्या निकालना है, फ्रैक्शन निकालना है। तो फ्रैक्शन को मान लो ना, तो क्या मान लो, लेट द फ्रैक्शन, क्या मान लो, लेट द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को ही मैंने मान लिया और वो मैंने मान लिया बच्चों x/y, कुछ भी मान लो, a/b, b/q, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी श्रद्धा है। x की वैल्यू मतलब ये जो ऊपर वाली चीज होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ऊपर वाली चीज होती है मेरी न्यूमिनेटर और नीचे वाली चीज मेरी क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, डिनोमिनेटर। अब देखो जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, अब जो क्वेश्चन दिया गया है पढ़ो और सम करो। अब जो बच्चों बस यहां पे लिख दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अपनी जो ये अपनी इक्वेशन होती है ना अब बनेगी। देखो इफ वी ऐड 1 टू न्यूमिनेटर, कोई दिक्कत नहीं है, जो न्यूमिनेटर के अंदर है 1 ऐड कर दो तो x प्लस में 1 एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में से हम क्या कर देते हैं भाई 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, लॉजिक कर दिया। अब फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, जो ये फ्रैक्शन था ना, ये फ्रैक्शन था, ये रिड्यूस हो गया, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई है 1, कोई दिक्कत नहीं है। इट बिकम्स 1/2, जो ये फ्रैक्शन है ये कितना हो जाता है 1/2 हो जाता है, कितना हो जाता है 1/2। कब हो जाता है, इफ वी ऐड ओनली, इफ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर, मतलब बच्चों न्यूमिनेटर को नहीं छेड़ना है, सिर्फ डिनोमिनेटर के अंदर कितना ऐड करना है, कितना ऐड करना है 1। अब आगे यहां से 2 इक्वेशन बन जाएगी, मतलब अपने को तो x और y की वैल्यू चाहिए, तो सोली तो करना है, कर दो। जो ये चीज डिवाइड में इस साइड जाके किस में हो जाएगी, मल्टीप्लाई में, तो x प्लस में 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो एज इट इज रह जाएगी y माइनस 1। सारा सामान एक तरफ ले आओ, कांस्टेंट पार्ट एक तरफ। ये प्लस का y इस साइड आगे किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये प्लस का 1 उस साइड आगे किसका हो जाएगा, माइनस का। तो कितना आ गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू में माइनस का 2, और इक्वेशन नंबर नाम क्या दे दो, फर्स्ट। सेम काम तो करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 की x के साथ कितना हो जाएगा 2x, 1 के साथ करेंगे तो y प्लस 1। क्या बताया था, कांस्टेंट पार्ट को एक तरफ, बाकी समान एक तरफ। प्लस का y इस साइड आगे किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये इक्वेशन 1, और इक्वेशन नंबर क्या नाम दे दो इसको, सेकंड। अब बच्चों
अब आपकी मर्जी है, यहां पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ या एलिमिनेशन। अपने को तो सिर्फ किसकी वैल्यू निकालनी है, फ्रैक्शन की, मतलब x और y की। अब देखो बच्चों, मैं यहां पे आपको एलिमिनेशन मेथड लगाऊंगा। क्यों? अब एक बात बताओ, यहां पे भी y के साथ कितना है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और इधर भी y के साथ कितना है, मेरा 1 है। तो सीधा माइनस कर दूंगा तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, y वाले कैंसिल हो जाएंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू निकलते इसके अंदर पुट कर दूंगा तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की। तो सीधा माइनस कर दो, तो क्या लिखोगे बच्चों, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। जिसमें से माइनस कर रहा हूं ना, फ्रॉम में से, वो चीज ऊपर आएगी, सेकंड इक्वेशन ऊपर लिख दो। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू में कितना है, 1। बच्चों बताऊंगा एक सेकंड, ये कितना हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू में कितना है बच्चों, माइनस का 2। अब सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो निशान नीचे वाले के क्या होंगे, चेंज होंगे। ये बच्चों प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का। अगर माइनस का है तो प्लस का, अगर ये माइनस का है तो किसका हो जाएगा, प्लस का। y से y कैंसिल। बच्चों ये माइनस का, अब ये माइनस का नहीं रहा, किसका हो गया, प्लस का, तो कैंसिल हो गया। 2x में से x गया तो बच गया कितना, x 1। अब ये माइनस का नहीं रहा, किसका हो गया, प्लस का। 1 और 2 कितना हो गया, 3। तो x की वैल्यू आपके द्वार, x की वैल्यू कितनी आ गई है मेरे प्यारे बच्चों, 3। अब तो यार कर सकते हो, x की वैल्यू किसके अंदर रख दो, या तो फर्स्ट के अंदर या किसके अंदर, सेकंड के अंदर। तो क्या लिखोगे, सब्स्टिट्यूट या पुट, जो भी तुम्हारा मन करे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट कर देते हैं। तो ये मेरी क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू में माइनस का 2, x की जगह बच्चों रख दो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू में माइनस का 2। ये प्लस का 3 उस साइड जाके माइनस का कितना आ गया, माइनस का 5। माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5। तो क्या लिखेंगे बच्चों, एक लाइन थोड़ी सी यहां लिख रहा हूं बच्चों, तो क्या, सो द फ्रैक्शन विल बी, सो द फ्रैक्शन, क्योंकि फ्रैक्शन पूछी है ना, ये बात लिखनी ना भूल जाना, सो द फ्रैक्शन विल बी। अगर बच्चों x बाय y था तो इज इक्वल टू में x की वैल्यू कितनी आई है 3 और y की वैल्यू कितनी आई है 5। तो 3 बाय में क्या हो जाएगा 5, अपनी फ्रैक्शन की वैल्यू आ गई है। स्टेटमेंट वाले सम तो बच्चों सबसे आसान होते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। देखो बच्चों, इस जो ये सम है ना, ये सम है स्टेटमेंट वाले, मैं आपको 3 ही सम कराऊंगा। एक तो मैंने करवा भी दिया, एक तो कराऊंगा फ्रैक्शन, एक कराऊंगा बच्चों एज से रिलेटेड, और तीसरा मैं कराऊंगा बच्चों कोस्ट से रिलेटेड। इन तीनों सम सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। तो आइए बच्चों अब करते हैं बच्चों एज से रिलेटेड क्वेश्चन। लो भाई बच्चों, आ गया आपका चहीता क्वेश्चन, एज वाला क्वेश्चन। पेपर में अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए हैं तो गारंटी देता हूं ये क्वेश्चन तो आपने पता नहीं कितनी बार देखा होगा। आइए करते हैं, सबसे आसान तरीका बना दूंगा आज आपकी लाइफ में। देखो बच्चों क्या कहा है, 5 ईयर एगो, मारो गोली। आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या कहा था, जो चीज निकालनी है ना उसको मान लो। पढ़ ली। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एंड सोनू। फाइंड क्या करना है, नूरी और सोनू की प्रेजेंट एज करनी है, तो इसी को मानेंगे ना। तो मान लो मेरे प्यारे बच्चों, लेट द प्रेजेंट एज, क्या मानोगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू। सोनू की क्या मान ली भाई मैंने, नूरी की मान लेते हैं पहले, किसी की भी मान सकते हो बच्चों, कुछ भी मान सकते हैं। नूरी की कितनी मानी है मैंने, x, और इसी तरह द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू की कितनी मान लो, अलग अलग होगी ना एज, तो कितनी मान ली, y। ये x और ये y। अब मेरे को एक बात बता दो, थोड़ा सा इमेजिन करते हैं। अगर बच्चों मैं आज 5 साल का हूं, फीलिंग ले लेता हूं, बच्चा बन जाता हूं, 5 साल का हूं। अगर मैं कहूं आपको मैं 2 साल बाद कितने का हो जाऊंगा, आप फटाफट मुंह पे बोल चुके होगे सर आप तो 7 साल के हो जाओगे, लेकिन बड़ा हो जाऊंगा, बड़ा हूं मैं। 5 में 2 ऐड कर रहे हो बच्चों। अगर मैं आज जितने साल का भी हूं ना, अगर वो आगे का पूछ रहा है उतने ही साल ऐड कर दो। मेरे को नहीं पता मैं आज कितने साल का हूं, मैंने मान लिया मैं x साल का हूं, तो 2 साल बाद कितने का हो जाऊंगा, x + 2 का हो जाऊंगा। समझ गए बात को। अगर बच्चों आगे की एज निकालनी है, आज मैं जितने का भी हूं, जितने बाद की पूछिए उतने ही क्या कर दो, ऐड कर दो। अगर मैं अब आपसे ये पूछूं आज मैं x साल का हूं सर, और 2 साल पहले कितने का हो जाऊंगा, मान के चलो 7 का था, 2 साल पहले 7 में से 2 माइनस करोगे 5 का हो जाऊंगा। जितने का मैं आज हूं, पीछे का पूछे तो उतना ही क्या कर दो मेरे प्यारे बच्चों, माइनस कर दो।
आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया। अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन समझ में आ गया यार। तो देखो क्या करना है, 5 ईयर एगो, तो पहली बात तो यही है कि 5 ईयर एगो इन दोनों की एज क्या होगी, 5 ईयर एगो, सीधा कर रहा हूं बच्चों, 5 ईयर एगो नूरी एज, कितनी, किसकी एज, नूरी की एज। एक बात बताओ, अगर वो आज x की है तो 5 साल पहले कितने की होगी, x माइनस 5 की होगी। इसी तरह सोनू की एज पूछ रहा है, किसकी पूछ रहा है, सोनू की एज, तो सोनू की एज कितनी होगी, y माइनस कितनी होगी, 5। अब क्या कहा है, नूरी वाज थ्राइस ओल्ड एज सोनू। थ्राइस का मतलब देखो वर्ड में ही छुपा हुआ है, थ्राइस का मतलब होता है बच्चों 3। भाई जो नूरी है ना, नूरी वो 3 गुना थी, 3 टाइम्स थी, किसकी थी, सोनू की। तो जो नूरी, अब इधर बच्चों एक प्यारा सा वर्ड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेना पूरा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। क्या कहा है, जो नूरी है ना, नूरी, कोई बात नहीं भाई, जो नूरी है वो जो सोनू से ना, सोनू से 3 टाइम्स बड़ी है, मतलब थ्राइस मतलब 3 गुनी, कितनी बड़ी है, 3 टाइम्स। इक्वेशन नहीं बन जाएगी यहां से, तो बनाओ फिर पहले, x माइनस 5 इज इक्वल टू में कितना होगा, 3 की दोनों के साथ मल्टीप्लाई, 3y माइनस का 5 3 जा कितना हो जाएगा, 15। ये प्लस का 3y इस साइड आएगा, क्योंकि मैंने क्या कहा था, कांस्टेंट वाले पार्ट एक तरफ, बाकी सारा समान है एक तरफ, x माइनस 3y, और ये हो गया मेरे बच्चों माइनस का 15, ये प्लस का 5 उस साइड जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। करो फिर, कितना हो गया, x माइनस 3y इज इक्वल टू में कितना रह गया, माइनस का 10, और इक्वेशन नंबर क्या नाम दे दो, फर्स्ट। यहां तक समझ में ना आया तो बता दो यार, आ गया है। दूसरी इक्वेशन बना लो, 10 ईयर लेटर नूरी विल बी ट्वाइस ओल्ड एज सोनू। 10 साल बाद, पहले तो 10 साल बाद की एज पता होनी चाहिए ना, तो लिख दो फिर 10 ईयर लेटर, क्या लिख दो, 10 ईयर लेटर। अब तो आप बता दोगे नूरी की जो एज होगी, अब तो सोच भी चुके होगे अभी तक, तो नूरी की जो एज होगी अगर आज x की है तो 10 साल बाद x प्लस 10 की, और इसी तरह बच्चों सोनू की जो एज होगी वो कितनी होगी मेरी, y प्लस 10 की। अब एक बात बताओ, जो नूरी है वो ट्वाइस है, मतलब दुगनी है, किससे, सोनू। अब पहले नूरी बड़ी थी तो नूरी बड़ी रहेगी, अब वो थोड़ी सी कम होगी है, वो 10 x प्लस 10, अब वो ट्वाइस दुगनी बड़ी है, किससे, सोनू से। यहां से एक इक्वेशन बना लो, और 2 इक्वेशन बनाते तो अपना काम हो जाएगा, x प्लस 10 2y प्लस में 10 2 जा कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 20। ये प्लस का 2y इस साइड आके माइनस का, और ये प्लस का 10 उस साइड जाके माइनस का, तो इक्वेशन बन चुकी है x माइनस 2y इज इक्वल टू में 10। इक्वेशन नंबर क्या नाम दे दो, सेकेंड। एक इक्वेशन ये बन गई और एक इक्वेशन ये बन गई। अब कोई भी मेथड लगाओ, अपने को तो किसकी वैल्यू निकालनी है, x की और y की। अब इधर भी x इधर भी x, एलिमिनेशन लगाऊंगा, लेकिन दोनों प्लस के, तो बच्चों क्या लिखोगे, सब्ट्रैक्टिंग, क्या लिख दो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, कोई भी कर दो, फ्रॉम पहले ऊपर आएगी, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू में कितना है, 10। दूसरी इक्वेशन क्या है, x माइनस 3y और इज इक्वल टू में कितना है मेरा, माइनस का 10। अगर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो नीचे वाले के निशान पलट जाएंगे, x से x कैंसिल, माइनस का 2y प्लस का 3y, प्लस वाला बड़ा है तो 3 में से 2 गया, सीधा ही कितना बच गया, y। अब ये प्लस का हो गया 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20। y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 10। तो अब किसके अंदर रख दो, फर्स्ट के अंदर या सेकंड के अंदर, x की वैल्यू आ जाएगी, तो हम क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, रख दो बच्चों। तो कितनी आ जाएगी, x माइनस का कितना है बच्चों, 3y, y की वैल्यू पुट कर देता हूं, 20 इज इक्वल टू में है माइनस का 10, कितना हो जाएगा, 60 इज इक्वल टू में माइनस का 10। ये माइनस का 60 मेरे प्यारे बच्चों उस साइड जाके प्लस का, तो 60, ये माइनस का सॉरी, तो 60 में से 10 गया तो कितना हो गया, 50। तो अब क्वेश्चन तो आ गया, लेकिन अपने को क्या निकालना था, नूरी और सोनू की प्रेजेंट एज। नूरी की क्या मानी आपने, x, और सोनू की कितनी मान, सोनू की प्रेजेंट, सोनू की एज कितनी आई है बच्चों अपनी, कितनी आ गई, 20। तो हम क्या लिखेंगे, द प्रेजेंट एज ऑफ, द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, नूरी इज, नूरी की कितनी है बच्चों, 50 एंड सोनू एज इज, सोनू एज इज
20। बस बच्चों ये अपना सम यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट। मुश्किल था कुछ बच्चों, जो भी स्टेटमेंट दी गई है उसको आराम से पढ़ो और क्वेश्चन करो, आंसर मिलेगा, बिल्कुल आराम से मिलेगा, और साथ में आपको तो 4 नंबर भी मिलेंगे। तो आइए बच्चों लास्ट सम एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों। आइए करते हैं इसका कोस्ट टाइप का सम। देखो बच्चों क्वेश्चन आ गया है कोस्ट वाला। इससे पहले ना बच्चों मैं आपको एक चीज समझाता हूं। देखो क्या चीज पसंद है आपको, चॉकलेट होगी, डेयरी मिल्क वाली ले लेते हैं। देखो बच्चों अगर एक चॉकलेट है ना, एक चॉकलेट, ये तो अपनी है क्वांटिटी, क्या है मेरे प्यारे बच्चों, क्वांटिटी। अरे पूरा लिखूं क्या, क्वांटिटी। और ये एक चॉकलेट है ना, आजकल तो ट्रेंड चला हुआ है, तो मैंने मान लिया 250 रुपए की है, सॉरी 250 रुपीज की है। तो पता है क्या होता है, मैं इसको 250 तो बोल दूं, बेचारी कई लड़कियों को समझ में नहीं आता 250 क्या होता है, 25 क्या होता है, और कई लड़के तो बेचारे ऐसे ही, तो इसलिए मैं इसको क्या बोल रहा हूं, 250। अब 250 बच्चों ये है अपना प्राइस, क्या है, प्राइस। कैलकुलेशन तेज करते हैं। अगर बच्चों एक चॉकलेट मेरी 250 की है, तो 2 चॉकलेट, 2 चॉकलेट कितनी की होगी, कितने की होगी बता तो दो, कितने की होगी, 500 की। तो आपने किया क्या वो चीज देखो ना। अगर मैं बच्चों इधर मैं टोटल प्राइस निकाल रहा हूं, तो मेरा अगर फॉर्मूला बनाना चाहूं तो ये मेरा बन गया क्वांटिटी इनटू प्राइस। अगर मैंने एक चॉकलेट ली तो 1 गुना 1 मल्टीप्लाई में कितना किया, 250। प्राइस तो सेम है। अगर मैं बच्चों 2 लूंगा तो 2 इंटू में 250, अगर मैं 10 लूंगा तो 10 इंटू में 250। अगर मेरे को टोटल प्राइस निकालना है तो यहां से एक बात समझ में आया कि जो भी मेरा प्राइस है ना, उस प्राइस की अगर मेरे को जितनी भी मेरे पास चॉकलेट है या जो भी चीज है उससे मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल प्राइस आ जाएगा, आ जाएगा। अगर आ जाएगा तो फिर करते हैं क्वेश्चन। आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन। अब देखो पहले सारी चीज भूल जाओ, मारो गोली, लास्ट में चलते हैं। फाइंड द कोस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल। जो चीज निकालनी है उसी को मान लो ना, तो क्या करो, लेट द प्राइस ऑफ बैट एंड बॉल, बैट इकट्ठा ही लिख रहा हूं मैं, बैट एंड बॉल आर एक्स एंड वाई। भाई बैट का जो प्राइस है वो तो मेरा है एक्स, और बॉल का प्राइस है वो मेरा कितना है, वाई। मतलब बैट कितने रुपए का है और बॉल कितने रुपए की है, ये चीज माननी। अब एक बात बताओ, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर ₹3800। एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, अगर उसने 7 बैट लिए हैं और एक बैट x रुपए का है, एक बैट मान के चलो 10 रुपए का, इतना सस्ता नहीं होता, मान लो एक बैट मेरे प्यारे बच्चों एक बैट 10 रुपए का है, तो 7 बैट कितने के होंगे, 70 के होंगे, 70 होंगे, 7 इंटू में 10। लेकिन मेरे को तो नहीं पता ना यार कितने रुपए का है, x रुपए का है, तो टोटल रुपए बैट पे कितने लग जाएंगे, 7x लग जाएंगे। समझ गए बात को। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सीधी स्टेटमेंट बनानी है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये बैट के थोड़ी ना 3800 रुपीज दिए हैं, ये तो बैट पे तो लग गए 7x, ठीक है। अब कुछ बॉल पे भी तो लगे हैं, बॉल पे एक बॉल पे x की y की है, तो 6 बॉल कितने की होगी, 6y की। और ये मेरे क्या आगे, पैसे आगे, कितने रुपए लगे, और वो रुपए कितने लगे हैं मेरे यार, 3800 रुपए लगे हैं। और इक्वेशन नंबर क्या नाम दे दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझ में आया या ना आया, आया। लेटर बाद में, ही बाइज 3 बैट एंड 5 बॉल फॉर ₹1750। वो दोबारा गया शॉप में, भाई उसको लगा कि बैट बॉल खेलने वाले ज्यादा होंगे, तो दोबारा गया, उसने क्या किया, अब 3 बैट लिए और 5 बॉल ली। अब तो आप लोग इक्वेशन बना, 3 बैट के 3x रुपए लगे और 5 बॉल के 5y रुपए लगे, टोटल रुपए कितने लगे, 1750 लगे या 750 लगे। इक्वेशन नंबर क्या बन गई है, ये मेरी सेकंड। अब तो आप इस क्वेश्चन को खा जाओगे। अब एक बात बताओ, कौन सा ही मेथड लगा दो, तो अब अपने को क्या बनानी है, सिर्फ इक्वेशन बनानी है। बताओ कौन सा मेथड लगाएं, सब्स्टिट्यूशन लगा लें, 2 एलिमिनेशन से कर चुके हैं। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, या तो x की वैल्यू निकालेंगे या किसकी वैल्यू निकालेंगे, मेरी y की वैल्यू। तो निकालते हैं ना, यहां से x की वैल्यू निकाल लो, तो निकालना शाबाश 7x, ये प्लस का 6y उस साइड जाके किसका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, माइनस का हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई में उस साइड जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा।
देखो अगर आज आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया ना, मैं आगे से वीडियो नहीं बनाऊंगा आपके लिए, और वो भी इतनी अच्छी। तो इसलिए इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं, सिर्फ वही क्वेश्चन करा रहा हूं बच्चों जो पेपर में आने वाले हैं। और जो आपके सगे भाई बहन पड़ोसी जो भी हैं 9th क्लास में हैं, या फिर आप 11th में होंगे, या फिर उससे आगे 12th में होंगे, पूरा सिलेबस एक एक सम इस YouTube चैनल पे आपको आगे मिलने वाला है। इसलिए आज बेल आइकन को प्रेस कर दो। देखो दोबारा मिलते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बच्चों x की वैल्यू आ गई। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता था, जो वैल्यू जिस इक्वेशन में से निकाली है उससे दूसरी इक्वेशन में क्या कर दो यार, पुट कर दो। तो कर दो ना फिर। तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर क्या नाम दे दो, थर्ड। तो क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। बच्चों x की वैल्यू निकालनी कहां से है, फर्स्ट से, तो पुट किस में करनी है, सेकंड के अंदर। तो कर दो। तो कितना आ जाएगा, बोलना शाबाश, 3 मेरा एज इट इज। किसकी वैल्यू निकाली है, x की। तो x की जगह ये वैल्यू पूरी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो कितनी आ जाएगी, 3800 माइनस में कितना है 6y, और बाय में मेरे प्यारे बच्चों कितना है 7, प्लस में 5y, और इज इक्वल टू में कितना है मेरे प्यारे बच्चों 1750। कुछ भी नहीं करना है, ब्रैकेट से बाहर है तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी और इसके साथ भी। तो कर देते हैं। देखो बाद में 2 0 है ना, छोड़ो। 38 की किसके साथ कर दो, 3 के साथ। इसका आसान सा तरीका बताऊं, इसको 40 मान लो। 14 की 3 के साथ 120, 2 माइनस कर दो तो 11400 आएगी बच्चों, ठीक है। माइनस में 6 3 जा कितना आएगा 18y, और बाय में क्या चल रहा है 7, तो चलने दो ना। प्लस में कितना है 5y इज इक्वल टू में 1750। आ गया बात में। अब इधर कुछ भी नहीं है तो पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, सीधा उसको 7 को ना उधर ले जाना। तो कितना हो गया 1440 माइनस 18y, पूरे का बच्चों 7 एलसीएम था, मैंने ये बताया नहीं। 7 की टेबल में 7 1 पे, तो इस पूरे फैक्टर की 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा एज इट इज, प्लस में। अगर बच्चों नीचे कुछ भी नहीं है तो सीधी एलसीएम से मल्टीप्लाई करो। 7 5 जा 35y इज इक्वल टू में 1750। ये मल्टीप्लाई में 7 उस साइड जाके मेरे प्यारे बच्चों, सॉरी इस साइड डिवाइड में उस साइड जाके मल्टीप्लाई में, इसको ऐड कर दो y वाला y में। तो 35 में से 18y गए तो कितना बचेगा प्लस का 17y, और 1750 की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है मेरे को 7 के साथ। तो कर दो फिर बच्चों 175 की 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दो ना। तो कितना हो जाएगा 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 7 जा 49, 49 की 3 के साथ करूंगा तो 49 और 3 कितना हो जाएगा 52, 5 कैरी, 7 की 1 के साथ करूंगा तो 7 और 5 कितना हो जाएगा बच्चों 12। तो ये मेरा आ गया बच्चों 1440 प्लस में 17y, और ये मेरा आ गया 225, और साथ में क्या लग गई है 0। ये प्लस का सारा फैक्टर उस साइड जाके बच्चों किस में हो जाएगा माइनस में। इधर ही कर रहा हूं बच्चों मैं 11440। समझ में आ गया है। अब देख लो फिर, अब ये किस, अब देखो इसमें से इसको क्या कर दो माइनस, तो कर दो फिर 11400 0 5, 12 में से 4 गया 8, बस फिर इतना ही बचेगा। कितना बच गया बच्चों, कितना बच गया 850। ये मल्टीप्लाई में नीचे किस में आ जाएगा डिवाइड में, तो पूरा पूरा कैंसिल, पता है ना 5 पे जा रहा है तो कितने का हो गया 50। तो जो बच्चों y की वैल्यू अगर 50 आ गई है तो y की वैल्यू आते ही अब अपने को करना क्या है, y की वैल्यू किसके लिए निकालनी है, अब x के लिए। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट सेकंड या फिर थर्ड, किसी भी एक में पुट करेंगे। तो हम किसके अंदर पुट करेंगे बच्चों, थर्ड के अंदर। थोड़ा सा सम रहता है बच्चों, अब वैसे आप कर भी सकते हो, मैं कर देता हूं, लेकिन ध्यान रखना बच्चों y की वैल्यू कितनी आई है मेरी 50, ठीक है। देखो तो क्या लिखेंगे, वहां तक तो करना है बच्चों, आगे क्या होगा y इज इक्वल टू 50 आते क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी थर्ड के अंदर आसान हो जाएगा ना। तो x इज इक्वल टू में 3800 माइनस में 6 की मल्टीप्लाई मेरे प्यारे बच्चों 50 के साथ, बाय में कितना है 7, तो कर दो 3800 माइनस में 6 5 जा 30 और साथ में 1 0 और है
तो बाय में 7 पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 3500 और ये 7 पूरा पूरा कैंसिल, कितना बच गया 500। तो x क्या है मेरे प्यारे बच्चों, किसका प्राइस है, बैट का, और बॉल का कितना है y। तो क्या लिखेंगे, द प्राइस ऑफ बैट इज इक्वल टू बैट 500 रुपीज एंड बॉल इज 50 रुपीज। देखो बच्चों ये वीडियो है ना, जो ये क्वेश्चन कराए हैं बच्चों सबसे ज्यादा बारी पेपर में आए हुए हैं, और साथ में सिर्फ वो क्वेश्चन कराएं ताकि आपको सारा कंसेप्ट समझ में आ जाए। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि आपको हर एक सम कराया जाए, लेकिन नेक्स्ट सेमेस्टर में मैं ऐसी कोशिश क्या करूंगा ही करूंगा कि हर एक सम आपको इस चैनल पे मिलेगा। तो बच्चों इसकी जो 3.6 एक्सरसाइज है उसमें से एक सम आता है 6 नंबर का, लेकिन उसकी मैं एक छोटी वीडियो बनाऊंगा, वो वीडियो भी जरूर देखें। बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में। थैंक यू।